पुराने जमाने की बात है, जब कारोबार सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बल्कि इज्जत के लिए किया जाता था। लोग तौल में कमी को सिर्फ घाटा नहीं बल्कि दिल की खराबी समझते थे। उसी दौर में समंदर के किनारे बसे एक इलाके बसरा के नजदीक एक छोटा सा कस्बा था। ये कस्बा नमक की वजह से जाना जाता था। दूर दूर तक फैले नमक के मैदान, सफेद चमकते ढेर और खारे पानी की हवा इस जगह की पहचान थी। इसी कस्बे में यूनुस सिद्दीकी नाम का एक नमक का व्यापारी रहता था। यूनुस का कारोबार बहुत छोटा था। न उसके पास गोदाम थे, न ऊंटों की लंबी कतारें, लेकिन जो चीज उसे दूसरों से अलग बनाती थी वो थी उसकी ईमानदारी। वो नमक के हर बोरे को खुद तौलता। अगर कांटा जरा भी इधर उधर लगता तो वो ग्राहक के हक में पलड़ा भारी कर देता। कई बार लोग कहते, इतना ज्यादा दे रहे हो। यूनुस मुस्कुराकर जवाब देता, अगर मेरा पलड़ा हल्का हो गया तो मेरा रब मुझसे नाराज हो जाएगा। उसका दिल इस बात पर यकीन रखता था कि रिज्क इंसान की चालाकी से नहीं बल्कि अल्लाह की मर्जी से बढ़ता है। मेहनत करना उसका फर्ज था। एक साल हालात अचानक बदलने लगे। समंदर का मिजाज बिगड़ गया, ज्वार भाटे बेकाबू होने लगे। जिन मैदानों से नमक निकलता था वहां खारा पानी भर गया। कई ढेर गल गए। यूनुस का आधा माल बेकार हो गया। दूसरे व्यापारी परेशान हो उठे। कुछ ने नमक में मिट्टी मिलानी शुरू कर दी, कुछ ने गीले नमक को सूखा बताकर बेचना शुरू किया। यूनुस के एक जानने वाले ने सलाह दी कि अगर वो भी थोड़ा बहुत मिला ले तो नुकसान की भरपाई हो सकती है। यूनुस ने उसकी बात सुनी और फिर कहा, मैं भूखा रह लूंगा लेकिन लोगों को बीमार नहीं करूंगा। उस साल उसका कारोबार लगभग ठप हो गया। घर का खर्च मुश्किल से चलता था। कई रातें ऐसी आईं जब घर में खाना नहीं था, लेकिन यूनुस ने किसी से शिकायत नहीं की। वो हर रात उठकर बस इतना कहता, या अल्लाह, तू जानता है कि मैं लोगों के साथ धोखा नहीं कर सकता। अब तो सिर्फ एक तेरी ही सहारा है। कुछ महीनों बाद एक अजनबी नाविक उसके पास आया। उसका नाम हारिस था। वो लंबे सफर पर जाने वाला था। उसने बताया कि रास्ता खतरनाक है और वो अपने पैसे साथ नहीं ले जाना चाहता। उसने यूनुस से गुजारिश की कि वो उसकी पूंजी कुछ समय के लिए अमानत रख ले। यूनुस ने बिना किसी सवाल के हामी भर दी। उसने सिक्कों को कपड़े में बांधा और अपने घर के तहखाने में एक कोने में रख दिया। उसकी बेगम को चिंता हुई। उसने कहा, अगर वो वापस न आया तो? यूनुस ने इत्मीनान से जवाब दिया, अगर वो न आया तो भी ये अमानत मेरी नहीं है। वो जब भी आएगा उसकी अमानत उसको मिलेगी। दिन गुजरते गए, हारिस वापस नहीं आया। इसी दौरान यूनुस की छोटी बेटी बीमार पड़ गई। इलाज बहुत महंगा था। घर में जमा पूंजी नहीं थी। बेगम की आंखों में बेबसी थी। उसने धीरे से कहा कि उस अमानत में से थोड़े पैसे ले लिए जाएं, बाद में लौटा देंगे। यूनुस का दिल एक पल को कांप गया। वो बाहर निकला, मस्जिद गया और देर तक बैठा रहा। वापस आकर उसने कहा, अगर आज मैंने किसी की अमानत को हाथ लगाया तो कल अल्लाह मुझसे नाराज हो जाएगा। अगले ही दिन दूर का एक रिश्तेदार आया और बिना पूछे इलाज का खर्च देकर चला गया। यूनुस की आंखों से आंसू बह निकले। वक्त बदला। कुछ साल बाद हालात बेहतर होने लगे। समंदर शांत हुआ, नमक की मांग बढ़ी। यूनुस फिर से कारोबार में खड़ा होने लगा। लेकिन इसी दौरान बाहर के इलाकों से सस्ता नमक आने लगा। बाजार गिरने लगा, कीमतें नीचे चली गईं। पहले दिन यूनुस ने सब्र किया, दूसरे दिन बेचैनी हुई, तीसरे दिन उसने कहा, ईमानदारी का यही सिला है। वो हर जगह शिकायत करने लगा। उसे लगने लगा कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। इसी दौरान एक बड़ा सौदागर जो हर साल उससे माल लेता था, उसने सौदा तोड़ दिया। उसने साफ कहा, माल अच्छा है लेकिन तुम्हारी जुबान में अब सब्र नहीं रहा। यूनुस को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रात भर रोया और अल्लाह से माफी मांगी। कुछ समय बाद उसे एक नई मंडी मिली। वहां उसका नमक अच्छे दामों में बिकने लगा। धीरे धीरे वो फिर संभल गया, मगर अब उसके अंदर एक और बीमारी जन्म लेने लगी, गुरूर। वो मजदूरों से सख्ती से बात करने लगा, मजदूरी कम कर दी, बीमार पड़ने पर छुट्टी नहीं देता। एक दिन एक बूढ़ा मजदूर आया, बोला कि उसकी माँ गुजर गई है, 2 दिन की छुट्टी चाहिए। यूनुस ने सख्त लहजे में कहा, काम रुकेगा तो पैसे कटेंगे। कुछ ही दिनों में गोदाम में नमी आने लगी। नमक खराब होने लगा, नुकसान बढ़ता गया। एक बुजुर्ग फकीर आया और बोला,
जिसका दिल सख्त हो जाए उसके माल में बरकत चली जाती है। यूनुस समझ गया। उसने मजदूरों को बुलाया, सबसे माफी मांगी, मजदूरी बढ़ाई और खुद उनके साथ काम किया। कुछ महीनों में हालात फिर सुधर गए। उसी दौरान हारिस नाविक वापस लौटा। उसने अमानत ली और ऊपर से इनाम दिया। बोला, मुझे यकीन था कि आप मेरी अमानत को सही सलामत रखेंगे। बुढ़ापे में यूनुस बच्चों को यही सिखाता रहा कि मुश्किल आने पर बेईमानी और लालच की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है।